मेदांता हॉस्पिटल सेक्टर 50 में पहली बार रोबोटिक लंगस कैंसर सर्जरी सफल। नोएडा की चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। मेदांता हॉस्पिटल सेक्टर 50 में पहली बार रोबोटिक तकनीकी से लंग कैंसर की सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यहां जटिल ऑपरेशन अस्पताल के डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ हेड सर्जरी एवं लंग्स ट्रांसप्लांट विभाग के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित मरीज का इलाज बेहद सटीकता और सुरक्षा के साथ किया गया। पारंपरिक सर्जरी की तुलना में रोबोटिक तकनीक में छोटे चीरे लगाए जाते हैं, जिससे दर्द कम होता है, रक्त स्राव न्यूनतम रहता है और मरीज तेजी से स्वस्थ होकर समान जीवन में लौट पाता है। डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी भविष्य की चिकित्सा प्रणाली है। इससे डॉक्टर को उच्च स्तरीय नियंत्रण और स्पष्ट दृश्य मिलता है, जिससे जटिल से जटिल ऑपरेशन भी अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं। लंग कैंसर जैसे गंभीर रोग में यह तकनीक मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। मेदांता हॉस्पिटल की इस उपलब्धि से न केवल नोएडा बल्कि पूरे एनसीआर क्षेत्र के मरीजों को अब विश्व स्तरीय उपचार अपने ही शहर में उपलब्ध हो सकेगा। नोएडा में हुई यह पहली रोबोटिक लंग कैंसर सर्जरी चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार, तकनीक और समर्पण का जीवंत उदाहरण है, जो आने वाले समय में हजारों मरीजों के जीवन को नई दिशा देगा। इसी को लेकर हमारे विशेष संवाददाता ने खास बातचीत की लंग्स कैंसर ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के एचओडी मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर बिलाल से। नोएडा से मुकेश गुप्ता, समाचार 24। में एक बेंचमार्क स्टैब्लिश किया है। मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं थोड़ा सा। मैं डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ हूँ। मैं एक चेस्ट सर्जन हूँ और ये मेरे कॉलीग हैं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई। ये भी एक कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन हैं। बेसिकली हम लोग नॉन कार्डियक चेस्ट सर्जरी करते हैं, यानी हार्ट को छोड़ के लंग्स और चेस्ट में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सर्जरी करते हैं। तो जैसे हो गए लंग्स और हमारी विंड पाइप, फूड पाइप, ये हमारी चेस्ट वॉल की जो मसल्स होती हैं, अंदर की जो प्लूरल लेयर होती है और जो हमारी डायफ्राम मसल होती है, ये सारा स्पेशलिटी जो है मोटा मोटा अगर आप मान के चलें कि हार्ट को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो हमारे डोमेन में आते हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि हमारा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में वी हैव क्रिएटेड अ बेंचमार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। वी हैव डन व्हाट इज़ नोन एज रोबोटिक लंग कैंसर सर्जरी। ये अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस हमारे लिए और इस हॉस्पिटल के लिए, बिकॉज अभी तक लंग कैंसर की सर्जरी कॉमनली जो होती है उसमें ओपन टेक्निक से किया जाता है। और अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में आज की तारीख में भी लगभग 40 से 50% पेशेंट्स जो हैं वो ओपन सर्जरी अंडरगो करते हैं। तो अगर हम ओपन सर्जरी ना करके किसी तरह से सेम सर्जरी, यानी लंग कैंसर के लिए आपको लंग का वो हिस्सा जिसमें कैंसर है उसको पूरा निकालना होता है और साथ में जो उसके अराउंड ग्रंथियाँ होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको आपको निकालना होता है। बट अगर ये सारा प्रोसेस बिना कट करे कर दिया जाए और मेजर कट ना लगे, जिसमें रिब स्प्रेडिंग नहीं होती है, तो मरीज़ की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, पेन बहुत कम होता है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है और ऐसे पेशेंट्स का आईसीयू स्टे एंड ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे जो है कम होता है। तो ये सर्जरी जो है रोबोट के माध्यम से हमने पहली बार नोएडा और इस एरिया में की है। और ये मैं तहे दिल से सबका, हमारी टीम का, डॉक्टर सुखराम हैं, ये मेदांता गुड़गांव से आए हैं, इन्होंने मेरी मदद की थी इस फीट को हासिल करने में। इस हॉस्पिटल की जितनी मैनेजमेंट है, इंक्लूडिंग मिस्टर माही, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अभिजीत, एंड ऑफ कोर्स द इंटायर टीम ऑफ मेदांता नोएडा, उनको मैं सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज वी हैव बीन एबल टू क्रिएट अ बेंचमार्क इन दिस एरिया। अर्लियर these kind of surgeries were not available and people had to travel to different parts of Delhi NCR area. But now UP and Western UP and neighboring areas के जितने भी लोग हैं, high level advanced thoracic oncology यानी thoracic cancer cares including lung cancer जो है अब हमारे यहाँ अवेलेबल है। और इसीलिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को। और इस समय मौजूद हैं नोएडा के मेदांता हॉस्पिटल में। नोएडा के मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर बिलाल हैं और इन्होंने लंग्स की सर्जरी की है, कैंसर की, और रोबोटिक सर्जरी की है। और एक हफ्ते के समय में रोबोटिक सर्जरी से मरीज को फुली रिकवर कर दिया है। क्या टेक्नोलॉजी है? डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। मैं डॉक्टर बिलाल हूँ, मैं चेस्ट सर्जन हूँ, मैं नॉन कार्डिक चेस्ट सर्जरी करता हूँ। हार्ट को छोड़ के जितने भी ऑर्गन्स हैं चेस्ट में उनकी सर्जरी करता हूँ। हमारे मरीज़ को अर्ली स्टेज लंग कैंसर था
और हमने इनकी सर्जरी दूरबीन के माध्यम से की। और जो डिफरेंस होता है दूरबीन की सर्जरी में, कन्वेंशनली यानी नॉर्मल तरीके से ये सर्जरी ओपन टेक्निक से की जाती है, जिसमें एक बड़ा सा कट लगता है और उसके अंदर अपने हाथ घुसाने के लिए हमें स्प्लिट रिब्स को यानी पसलियों को फैलाना पड़ता है, तभी हमारे हाथ जाते हैं। तो हमारी ये रोबोटिक सर्जरी में 4 छोटे छोटे कट्स लगते हैं 8 mm के, और इनसे ये पूरी की पूरी लंग कैंसर सर्जरी जो है कंप्लीट हो जाती है, जिसमें ना कोई चीरा फाड़ी होती है, ना मांसपेशी को चोट पहुंचती है और ना ही रिब्स को चोट पहुंचती है, जिसकी वजह से मरीज का रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है। उनका ब्लड लॉस काफ़ी कम हो जाता है, आईसीयू स्टे कम हो जाता है, हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो पाते हैं और अपनी दिनचर्या की ज़िंदगी में बहुत जल्दी चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, जब मरीज रिकवर होकर उठता है तो उसको चलने में क्या सांस फूलती है या कुछ दिक्कतें महसूस होती हैं? देखिए, किसी भी सर्जरी के बाद यूजुअली थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसा अगर आपने अच्छे से मरीज को पहले इवैल्यूएट किया हुआ है, तभी हम लंग कैंसर सर्जरी करते हैं जब उनका लंग फंक्शन नॉर्मल होता है। तो लंग फंक्शन अगर नॉर्मल है और पर्टिकुलरली अगर सर्जरी दूरबीन के माध्यम से हुई है, तो ऐसे केसेस में जो है सांस फूलना बहुत अनलाइकली होता है, ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर साहब, लंग्स कैंसर के मुख्य लक्षण क्या हैं? सबसे बड़ी दुविधा जो है हमारे लिए और ये होता है, हमारे पास लंग कैंसर के पेशेंट आते हैं सारे एडवांस केसेस में, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो अर्ली स्टेज के लिए हों। लगभग 85% मरीज एडवांस स्टेज के होते हैं जिनमें सर्जरी ऑफर की नहीं जा सकती, और इसका कारण ही यही होता है कि लंग कैंसर के सिम्टम्स बड़े वेरिड होते हैं और कई बीमारियों के साथ मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 4-5 चीज़ों का ख्याल रखें और डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आपको ये प्रॉब्लम होने के या डिटेक्ट होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। उनमें होता है क्रॉनिक कफ का मतलब एनी कफ जो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन होती है और उसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। खांसी में खून आना बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम होता है, इसके लिए आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। किसी का अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, यानी वो चाहता नहीं है वेट लॉस होना लेकिन तब भी वेट लॉस हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। किसी एक पॉइंट पे चेस्ट पेन होना जो पहले नहीं था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और जो मरीज 7-8 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर डेली चल रहा है, अब ये एकदम से उसकी सांस फूलने लगे, तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। तो इन सारे सिम्टम्स में अगर ये परसिस्टेंट रहते हैं 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी को रूल आउट करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर बिलाल, मेदांता हॉस्पिटल से तमाम अहम जानकारी दी लंग्स कैंसर सर्जरी को लेकर। नोएडा से समाचार 24 टीवी के लिए मुकेश गुप्ता।